Now moving towards vertical analysis. अगेन अगर मैं रिकॉल करूँ उस ग्राफ को, तो हम जब करते हैं ना वाई एक्सिस, तो अब हमने कंपैरिजन करना है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल लाइन. अब अगेन यू हैव बीन गिवन 5 डिफरेंट ईयर्स ऑफ डेटा, इनकम स्टेटमेंट का भी और बैलेंस शीट का भी. तो मैंने आपकी बुक से ही वो खोली हुई है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि कैसे काम करना है. ये देखिए, लेट से हमारे पास 2 ईयर्स डेटा मौजूद है, एक इनकम स्टेटमेंट का है. ठीक है, जब मैं वर्टिकल पे जाऊंगी तो मैं ऐसे कंपेयर नहीं करूँगी, मैंने टॉप टू बॉटम देखना होगा, राइट. और करना कैसे होगा, जो भी आपका बेसिक सेल्स रेवेन्यू है, जो भी मेन रेवेन्यू है, उसको आप अज्यूम करें 100% है. ठीक है, और बाकी आइटम्स को उस दिखाएं कितने परसेंट है. लाइक अगर मुझे बताना है कि यहाँ पर CGS कितना है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पर मेरे सामने CGS 2088 डिवाइडेड बाय सेल्स है जी 3074 इंटू 100, यानी कि 67.9%. तो आपने हर आइटम को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिखाना है. किसकी, आपके मेन रेवेन्यू की. सेल अगर तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उनकी मेन रेवेन्यू सेल्स होता है, तो फिर आप सेल्स का ही लेते जाएं कि कितने परसेंट है. और अगर कोई और कंसर्न है, सर्विस इंडस्ट्री है, तो फिर सेल्स की बजाय कुछ और नाम भी लिखा हो सकता है. जैसे बैंक्स में सेल्स नहीं होती, इंटरेस्ट होता है. तो जो भी आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसको आपने लेना है एज ए 100%, और बाकी तमाम आइटम्स को उसके अगेंस्ट दिखाना है कि वो कितने परसेंट है, राइट. तो अगर मैंने ये लिया था CGS 67.9%, और अब मैं देखती हूँ तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर 221 है. तो व्हाट आई विल डू, 221 डिवाइडेड बाय 3074 इंटू 100, तो ये है 7.19%. अब मुझे इससे क्या आइडिया हुआ है कि मेरे पास सेल्स बहुत ज़्यादा थी, राइट. कॉस्ट CGS भी बहुत ज़्यादा है, और 100% सेल्स का जो आपकी इनकम है, आपके हाथ में सिर्फ क्या आ रहा है, 7% समथिंग, राइट. इतनी कम हो गई है. क्यों कम हो गई है कि यहाँ से मैं असेस कर सकती हूँ कि कौन सी आइटम सबसे ज़्यादा है. सो फार आई कैन सी कि ये CGS सबसे ज़्यादा एक बड़ी अमाउंट है. तो जो भी आपकी बड़ी अमाउंट है आप उसको हाईलाइट करो कि अगर एक्सपेंस ज़्यादा हैं तो ज़्यादा क्यों हुए हैं. जनरली एक्सपेंस का बढ़ना हमारे लिए अनफेवरेबल होता है और इनकम्स का बढ़ना हमारे लिए फेवरेबल होता है. लेकिन आपने साथ साथ ये भी देखना है कि अगर एक्सपेंस बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं. समटाइम्स एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से कि जी आपकी सेल्स है ना, अच्छा वो खैर इसमें ही आएगा, वो हॉरिजॉन्टल में आएगा. वैसे बता देती हूँ कि चलिए जी, लेट से आपने यहाँ पर स्टडी ये किया कि जो आपके पास सारे आइटम्स आ गई हैं और सब आइटम्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस ही हैं. तो चूँकि आपके पास 5 साल का डेटा होगा ना, तो फिर यहाँ पर वर्टिकल एनालिसिस में 5 ही एनालिसिस की शीट्स बनेगी. लाइक 20, 19, 18, 17 और 16, 5 की ही आपने निकालना है वर्टिकल एनालिसिस. क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है प्रीवियस से वर्टिकल में, यानी कि हर साल का अलहदा वर्टिकल एनालिसिस हो रहा होगा. तो जहाँ मैंने आपसे कहा था ना कि हॉरिजॉन्टल में 4 साल का निकलता है, तो वर्टिकल में 5 साल का एनालिसिस होगा. अच्छा, अब आती हूँ इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ कि आप इसे कैसे इंटरप्रेट करना है. आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. जब परसेंटेज सामने आई है तो मैंने देखा है कि मेरे पास सेल्स 100% थी, राइट, और जो नेट अर्निंग है वो बहुत कम है, 7% है. तो पहला काम किया, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी आइटम्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस बहुत ज़्यादा सही हैं. तो मैंने देखा कि CGS बहुत ज़्यादा है. अब CGS को अगर मैं रिव्यू करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, आपके सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर नोट्स गिवन होते हैं. अब ये नोट्स क्या चीज़ होती है, आई हैव डिस्कस इन द क्लास कि नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कहाँ पे गिवन होंगे, आपकी एनुअल रिपोर्ट जो आपने डाउनलोड की हुई है उसी के अंदर नोट्स गिवन होते हैं. जैसे लेट्स से इनकम स्टेटमेंट है ना,
तो उसके अंदर आप देखोगे कि नंबरिंग हुई होती है, लाइक 1 2 3 इस तरीके से, और आगे फिगर्स गिवन होगी। ये जो नंबरिंग है ना, ये बता रही है आपको कि आपके नोट्स क्या हैं, राइट। अब अगर मुझे इसको देखना है, क्या करूँगी मैं खोलूँगी इनकम स्टेटमेंट को, सॉरी मैं नोट्स को खोलूँगी और नोट्स के अंदर पॉइंट नंबर 1 को खोलूँगी, तो मुझे 1 के अंदर नज़र आ जाएगा जी सेल्स की डिटेल, डिस्क्रिप्शन कि सेल्स की डिटेल क्या है। उसके अंदर कुछ अगर एबनॉर्मल चीज़ हुई है, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ हुआ है, तो वो मुझे दिखा देंगे, बता देंगे, समथिंग लाइक दैट। यानी कि हर आइटम के अगेंस्ट जो नोट्स गिवन होते हैं वो नोट्स मैंशन होंगे। तो हमने जब भी इंटरप्रिटेशन देनी है, करनी है, तो हमें उन नोट्स को ज़रूर रिव्यू करना है।